हेलो बच्चों, बेटा आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है बच्चे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बड़े ध्यान से आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को बच्चे आपको समझना है। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बच्चे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आर द सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ nth टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चे मतलब हम किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया, उसके बाद हम उसका दोबारा मतलब सेकंड दोबारा हमने डेरिवेटिव किया तो मतलब सेकंड ऑर्डर, हमने उसका एक बार और डेरिवेटिव किया तो मतलब थर्ड ऑर्डर, हमने उसका एक बार और डेरिवेटिव किया तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर बच्चे। और किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव nth ऑर्डर तक बच्चे हम उसका कर सकते हैं बच्चे। तो बड़े ध्यान से समझना भाई कि क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे बच्चे हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 बच्चे। अब बड़े ध्यान से समझना, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया dy बाय डी एक्स इक्वल टू बेटा कितना हुआ, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x+3, ये आप जानते हैं। अब इसका हमने एक बार और बच्चे हमने इसका डेरिवेटिव किया तो d अपॉन में dx, इसका हमने दोबारा कर दिया dy बाय डी एक्स बच्चे। तो d अपॉन में dx बेटा 2x+3 बेटा हमने इसका एक बार और कर दिया तो कितना हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। हम इसको कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 हो गया इसका भाई, 2x का 2 हो गया, 3 का कितना हो गया बेटा 0 हो गया। हम इसका एक बार और बच्चे हम इसका डेरिवेटिव अगर हम कर दें तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का, अब मैंने इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिया तो डी अपॉन डी एक्स टू, तो ये कितना हो गया बेटा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, आपके पास कितना हो गया मेरे बच्चे 0 आ गया। अब हम इसका आगे डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया है 0 आ गया है। 0 के बाद का मतलब है कि अब उसमें चेंज आना क्या हो गया बच्चे, बंद हो गया है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं भाई यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं बच्चे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, और इसको बोलते हैं बच्चे हम क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे हम किसी भी फंक्शन का nth टाइम्स तक हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 cos x। अब देखो बेटा जैसे ये फंक्शन है ना, अब ये आपके पास फंक्शन है, इसको मैंने डिनोट कर दिया बेटा y से। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो भाई, अगर आप इसका एक बार डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से आप देखेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 3 बाहर, साइन एक्स का कितना हो जाएगा बेटा cos x प्लस 2 बाहर, और cos x का कितना हो गया बेटा माइनस साइन एक्स, है ना। ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स। तो और कितना आ गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स अगर बात करी जाए तो 3 cos x माइनस के 2 sin x, है ना बेटा। अब इसका हम दोबारा अगर डेरिवेटिव करें तो हम उसको डिनोट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर से, और ये बेटा कितना हो जाएगा 3 cos x का फिर कितना हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, -2, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा बेटा cos x। तो ऐसे ही अब हम इसका दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव फिर करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लिखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से अगर आप करेंगे तो हम -3 cos x, और बेटा यहाँ पे फिर ये +2 sin x। ऐसे इसका डेरिवेटिव बच्चे बार बार चलता रहेगा। और कितने ऑर्डर तक हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, n टाइम्स तक हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चे कर सकते हैं। अब आप बड़े ध्यान से आप समझेंगे, पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले समझ लीजिए बच्चे, अब समझो भाई बड़े ध्यान से। जैसे बच्चे मैंने बोला कि dy बाय dx है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, फर्स्ट ऑर्डर को हम dy बाय dx से डिनोट करते हैं, या बेटा हम इसको डिनोट करते हैं f डैश x से, या हम इसको डिनोट करते हैं y1 से, या हम इसको डिनोट करते हैं y डैश से। इन सबको बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इन सारी चीजों से डिनोट करते हैं बच्चे। हम dy बाय dx से डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स से भी हम डिनोट कर सकते हैं, y1 से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और y डैश से भी बच्चे हम डिनोट कर सकते हैं बेटा। अब बात करें हम आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एक्स बेटा, y2 बेटा y डबल डैश, इसको हम डिनोट करते हैं किससे भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इन सब से डिनोट कर सकते हैं। चले बच्चे हम आगे,
चलिए, तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स बेटा, y3 y ट्रिपल डैश बेटा, और ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही बेटा हम किसी भी फंक्शन का अगर nth टाइम्स डेरिवेटिव होगा तो उसको डिनोट करेंगे डी एन वाई डी एक्स क्यूब डी एक्स की पावर n एफ 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 कितना मेरे बच्चे n टाइम्स डैश एक्स बेटा, या फिर हम लिखेंगे इसे वाई एन, या फिर बेटा हम इसे लिखेंगे भाई कितना वाई एन टाइम्स, एन टाइम्स बच्चे है ना, एन टाइम्स यहाँ लिख सकते हैं एफ एन टाइम्स, एफ एन टाइम्स भी आप इसे हम लिख सकते हैं। बात आ गई बच्चे समझ में? तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इन सब बातों को हम कुछ क्वेश्चन से आगे सीखते हैं बच्चे, तो बड़े ध्यान से आप देखते रहिए। चलिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एंड फाइंड आपको करना है डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है बेटा। तो x इक्वल टू क्या है a कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा बेटा, dx अपॉन डी थीटा, a बाहर आ गया, इसका करिए कितना हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे साइन थीटा हो गया बच्चे माइनस के। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से y इक्वल टू बोलो बेटा क्या है a साइन क्यूब थीटा है, इसका करेंगे आप dy बाई डी थीटा, कितना हो गया a बाहर 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कितना हो गया मेरे बच्चे cos थीटा। लेकिन हमें निकालना क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स, पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाय डी एक्स बच्चे पहले हम निकालेंगे, कितना आएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में बेटा डी एक्स अपॉन में डी थीटा से डी थीटा, ये यहाँ पर। अब डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है ए 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है बेटा ये आ गया। अब dx अपॉन डी थीटा कितना है ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा डॉट माइनस साइन थीटा, ए से ए 3 से 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक कोस से एक कोस कट जाएगा बेटा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपका बच गया डी वाई बाय डी एक्स आपका आ गया माइनस के टेन थीटा बेटा, ये आपके पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन हमें निकालना क्या है इसका डबल डेरिवेटिव बेटा, तो डी स्क्वायर इसका हम दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स बेटा और टेन थीटा, यहाँ पर इसको बड़े आप ध्यान से समझेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप देखो फंक्शन यहाँ पर किसका था थीटा, कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हो आप एक्स के में, यहाँ पर देखो आप फंक्शन एक्स थीटा का था थीटा के रेस्पेक्ट में किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी फंक्शन थीटा का था थीटा के रेस्पेक्ट में किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ पर फंक्शन है थीटा का विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं एक्स के, तो पहले 10 का हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा बेटा माइनस भी है, सॉरी माइनस बाहर आ गया, माइनस भी था ना क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए आप माइनस भी था, ठीक है। अब माइनस बाहर आ गया, 10 का हो गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा बेटा, और थीटा का दोबारा करेंगे तो वो आ जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स बेटा, यहाँ तक आपका आ गया ये। लेकिन हमें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, ये नहीं हमारे पास जो हम वैल्यू जानते हैं ऑलरेडी बेटा, ठीक है जी। इसको एंटर कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में ए कितना हुआ भाई 3 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट माइनस के साइन थीटा बेटा, ये आपके पास आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए हम आगे अब आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा ऊपर जाके, तो माइनस के सेक, यहाँ पर ये हो गया बेटा 4 थीटा और माइनस माइनस यहाँ से कट गया बेटा, ये भी प्लस आ गया, डॉट कोसेक थीटा अपॉन में दिए
ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बेटा, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे समझा सकते हैं। चलिए बच्चे, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले ये देख लो एक बार, फिर बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन में हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन का है ना, और हमें इसमें निकालना क्या, डबल डेरिवेटिव। कब निकालना है, जब थीटा कितना है हमारे पास, पाई/3 है बच्चे। तो x इक्वल टू कितना है बेटा, a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। चलिए करिए इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो ठीक है, a बाहर आ गया, cos थीटा का कितना हुआ, माइनस के साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा का दोबारा आप करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का दोबारा करेंगे तो कितना होगा बेटा, 1/2 आपका हो गया। dx अपॉन में डी थीटा ए माइनस साइन थीटा बेटा प्लस, इसको आप साइन को उसमें ब्रेक कर दीजिए, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बेटा अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। और यहाँ पर भी कितना है मेरे बच्चे, 1/2 भी है। कॉस थीटा बाई 2 से एक कट गया बेटा, यहाँ पे कितना आ गया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बेटा, ये आ गया आपके पास। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू आपके पास आया ए माइनस साइन थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए, फॉर्मूला होता है 2, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला होता है साइन 2a का बेटा, है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला बन गया प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया बेटा, ये साइन थीटा, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए तो dx अपॉन में डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस एलसीएम ले लिया मैंने अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ से आप इसको और भी अगर चाहें तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, चलो कोई नहीं, आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया a इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपके पास आ गया dx अपॉन में डी थीटा बेटा। अब हम आगे की बात करेंगे, यहाँ से बड़े ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ से हम आगे की बात करेंगे पहले। अब हम पहले निकालेंगे dy, y इक्वल टू में कितना है, a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा बताइए पहले कितना आया, a cos थीटा। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें वैल्यू उसकी एंटर कर देंगे बेटा। अब समझिए, तो dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा, dy बाई डीटा कितना है, a cos थीटा अपॉन में बेटा ये कितना है हमारे पास, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा बेटा। यहाँ से a से a कट गया, a cos से cos कट गया, ये ऊपर पहुंच गया, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये आ गया बेटा आपके पास टेन थीटा, जो आपका आ गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा नहीं dx इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इस डबल डेरिवेटिव, तो हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। तो d अपॉन में dx डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स टेन थीटा बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ से, ओहो गलत लिख दिया भाई, इसका डबल डेरिवेटिव मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया बेटा मैंने इसका, है ना, डबल डेरिवेटिव, और ये इधर कर दिया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे भाई, दोबारा किसका हो जाएगा, थीटा का, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू आप एक्स के कर रहे हो, थीटा का फंक्शन है, तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स बच्चे। ठीक है जी, अब डी थीटा अपॉन में डी एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, यहाँ से हम इसको एंटर कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा हमारे पास एंटर आके, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
इनटू में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट इनटू में 1/a। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, π/3। अब हम थीटा रख देंगे बच्चे π/3, आप इसमें रख दोगे। यहां पर मैं निकाल रहा हूं तो d² अपॉन में dx² निकाल रहा हूं बेटा। थीटा में इसमें π/3 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, sec² π/3 इंटू साइन π/3 अपॉन में कॉस स्क्वायर π/3 इंटू 1/a आपका हो जाएगा। अब यहां से sec 60 का मतलब होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो गया इंटू में ये हो गया √3/2 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर इंटू में 1/a बेटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो कितना हुआ 4 तो ये हो गया बेटा 4 इंटू में √3 ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो वो 2 आएगा वहां पर इंटू में 2 अपॉन में a। तो आंसर आ गया 8√3 अपॉन में a। ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, वैल्यू रख के बस उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप बड़े ध्यान से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझिए। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा देन प्रूव दैट d² अपॉन में dx² इक्वल टू -b⁴ अपॉन में a² ठीक है। चलिए क्वेश्चन है x इक्वल टू में a sec थीटा, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, पहले dy/dx निकालेंगे तो इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा बेटा a बाहर, sec थीटा का कितना हो गया sec थीटा डॉट tan थीटा बेटा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए जी हम आगे, अब आगे समझेंगे आप। अब y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू बेटा b tan थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू p tan थीटा का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, चलिए जी अब हमें निकालना है dy/d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा, तो कितना हुआ b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a sec थीटा डॉट tan थीटा, और sec थीटा से एक sec थीटा कट गया बेटा, है ना। तो ये आ गया d थीटा से d थीटा, तो dy/dx आपके पास आ गया सॉल्व करके b/a डॉट कोसेक थीटा, ये आपका आ गया dy/dx आपके पास आ गया। लेकिन हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो इसका दोबारा एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो d² अपॉन में dx² कितना हो जाएगा b/a बाहर, कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा डॉट कॉट थीटा बेटा, ये आपका हो गया। ठीक है जी, अब समझिए आप बड़े ध्यान से। तो d², अच्छा एक चीज और आएगी भाई, एक चीज और आएगी, बताओ क्या, अरे d थीटा अपॉन में dx, क्योंकि हम किसका कर रहे हैं y, किसका कर रहे हैं थीटा का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो थीटा का दोबारा होगा तो d थीटा अपॉन में dx बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, d² अपॉन में dx² इक्वल टू बेटा b/a माइनस b/a, इसको साइन कोस में ब्रेक कर देते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू, अच्छा डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही बेटा, और अगर हम इसको भी साइन कोस में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको भी यहां से, तो ये हो जाएगा a अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/a इंटू में कितना हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आप देखेंगे बेटा बड़े ध्यान से, d² अपॉन में dx² माइनस b अपॉन में a² कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा
इंटू कोस थीटा, तो ये कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में बेटा कितना हुआ यहाँ पर, ये साइन क्यूब थीटा बेटा, ये आपके पास आ गया। अब एक बात बताइए आप, कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट, और या अगर नीचे से देखा जाए तो ये कितना बन जाता है, माइनस, ये आपका हो गया टेन क्यूब थीटा, हो गया ना बेटा। चले, अच्छा टेन थीटा की वैल्यू बताओ यहां से कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू है कितनी है बेटा, y बाई बी, तो आप इसमें एंटर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा b की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर डॉट वाई क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यहां पर आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू y बाई बी आप रख देंगे बच्चे यहां पर, तो यहां से आपकी वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ गई यहां तक बच्चे? चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चे। तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, समझना आराम से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ e की पावर y ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो देन शो दैट dy बाय dx अपॉन डी स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो क्या है क्वेश्चन, e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1, क्या करेंगे, सीधा हम इसमें क्या लगा देंगे बच्चे, प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चलिए भाई e की पावर y बाहर, चलिए इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 1 प्लस x प्लस 1 बाहर, e की पावर y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चले हम अब समझिए भाई, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, e की पावर y प्लस प्लस प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू हम ऊपर से जानते हैं भाई, कितनी है बेटा, ये 1 है, तो 1 इंटू में डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ई की पावर वाई। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में बच्चे? अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ, माइनस ई की पावर वाई, सिर्फ इतना ही आया आपके। चले बच्चे, चले, अब समझो पहले बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। इसका जब हमने दोबारा डेरिवेटिव किया तो ये आ गया ई की पावर वाई, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई ही आपके पास हो गया माइनस का, और ई की पावर वाई माइनस का किसके इक्वल है, डी वाई बाय डी एक्स के आपके इक्वल है बच्चे। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई आपका डेरिवेटिव हो गया है, यहाँ से आपके पास आ गया है इसके इक्वल डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल आ गए, डी वाई बाय डी एक्स के आपके इक्वल आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ से ये हो जाना चाहिए ऐसे, एक काम करते हैं इसको दूसरे तरीके से करते हैं अभी। तो ये यहाँ से कितना हुआ, x प्लस 1 ई की पावर y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बेटा कितना हुआ, माइनस के ई की पावर y, है ना। और अब ये ई की पावर y से ई की पावर y कट गया बेटा, तो डी वाई बाय डी एक्स आपके पास कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 आपका हो गया। अब इसका दोबारा आप डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हुआ, डी अपॉन में डी एक्स माइनस बाहर 1 अपॉन में x प्लस 1, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस बाहर, इसका कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। शायद हो सकता है कि जो हम पहले कर रहे थे उसमें कुछ रह गया हो, कुछ दिमाग से निकल गया हो, कोई बात नहीं, क्यों आराम वो टाइम खराब करना है। तो हमारे पास तरीके बहुत सारे होते हैं डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, ये देखो ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये देखो पहले किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, जिसे बोल सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही आएगा बच्चे। बात समझ में आ गई? ये आपका प्रूफ हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका आ गया है। चले हम आगे, चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आराम से आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में, तो आप अपने पेपर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और ज़्यादा मार्क्स में यही क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक? चलिए तो क्वेश्चन देखिए भाई, y इक्वल टू में कितना है, लॉग रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर, यही है ना। हमें इसका डेरिवेटिव करना है और हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है। y2 को मैं बता चुका हूँ कि y2 से हम किसको डिनोट करते हैं, डबल डेरिवेटिव को। y1 से हम किस चीज को डिनोट करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को। ठीक है ना, dy/dx को। तो ये देखो लॉग आपको दिख रहा है, और जब आपको लॉग दिखता है तो आपको पता है कि लॉग से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो पहले लॉग की हेल्प से अपने क्वेश्चन को आप आसान बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप इसे पहले, y इक्वल टू 2 लॉग, इसे मैं बोलूंगा x+1/√x। अब इसे मैंने और भी आसान बोला तो ये हो गया लॉग x+1 माइनस रूट एक्स, है ना। और जब रूट एक्स खोलेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये पूरा सॉल्व होके आ गया लॉग x+1 माइनस के लॉग x, ये आपके पास आ गया बच्चे। अब हम इसका यहाँ से डेरिवेटिव कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू बेटा 2 में x+1 का 1 हो गया, माइनस 1 x। इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2x माइनस एक्स माइनस 1/x+1। तो dy/dx हमारे पास आ गया बेटा, कितना आ गया, x-1/x+। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, तो d²y/dx², कितना क्या लगेगा बेटा इसमें, डिवीजन रूल, आप लगा दीजिए डिवीजन रूल। तो d²y/dx², x+1 बाहर, x-1 का 1 हो गया, माइनस x-1 बाहर, x+1 का हो गया, x+1 का होल स्क्वायर बेटा। अब यहां से कितना हुआ, d²y/dx², x+1 माइनस x+1/x+1 का होल स्क्वायर, x से x कट गया, तो d²y/dx² आपके पास कितना आ गया, 2/x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चे। लेकिन हमें लाना है ये। अब कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन में, आराम से आपको बात को समझनी है कि हम इससे ये बनाने जाएँगे, इससे ये बनाने जाएँगे, तो क्या होगा कि क्वेश्चन में अपने पास से बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे चलो ये तो इधर चला जाएगा, फिर इसमें x भी है तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बहुत सारा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो आप क्या करें, सबसे आसान तरीका, यहाँ से वैल्यू उठाओ dy/dx की, यहाँ से आप वैल्यू उठाइए d²y/dx की, यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर इस सॉल्व होके कितना आ गया, 2 आ गया, तो आपका एलएचएस इक्वल टू किसके हो गया, आरएचएस के, और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। बात समझ में आ गई। देखिए बच्चे बड़े ध्यान से, हम यहाँ पर वैल्यू उठा के इसमें पुट कर रहे हैं, क्या है, हम एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं, x इंटू में x+1 का होल स्क्वायर, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 2 में x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है, x-1/x+1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कंप्लीट कैंसिल हो गया, कितना है 2x प्लस प्लस, ठीक है बेटा। और यहाँ ये क्या बचा, x x+1 और इंटू में x-1। यहाँ पे आपका ये नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, या फिर हमारे कहीं करने में क्वेश्चन कोई मिस्टेक क्या है, x-1/x+1, और या तो कहीं प्लस माइनस है या कहीं क्या है, अभी 2 मिनट में देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आपका कट गया, वहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है वो, यहाँ पर ये 2x बना रहा है, तो 2x इक्वल टू 2 आपका बना रहा है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कोई मिस्टेक तो नहीं है।
एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक तो नहीं है, कभी हम देखते रहें। क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सही है। एक बार अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई मिस्टेक वैसे तो नहीं है बच्चे। ये आपका आ रहा है dy बाई डी एक्स में कोई मिस्टेक हुई है कहीं? हाँ, यहाँ पर आपका x रह गया, क्योंकि जब आपने एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या भी आएगा, x भी आएगा। वो जल्दी में आपकी मिस्टेक हमारी हो गई है। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ से दोबारा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन में x इंटू में x प्लस वन आपका ये आ गया। ये आपका यहाँ से आ गया क्या, dy बाय डी एक्स आपके पास आ गया है। अब समझिए बच्चे, अब इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब इसका हम डबल डेरिवेटिव यहाँ से करते हैं तो ठीक है। चलिए इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर तो हमने ये बोल दिया, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, वन माइनस माइनस और x माइनस वन बाहर, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, टू एक्स प्लस वन बच्चे, है ना। टू एक्स प्लस वन अपॉन में x इंटू में x प्लस वन का होल स्क्वायर बेटा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई करिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस के वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया भाई यहाँ पर, ये प्लस के एक्स और प्लस के वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हुआ, ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के टू एक्स प्लस के वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन। ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू एंटर कर दे रहे हैं बेटा, आराम से आप देखेंगे, x इंटू में x प्लस वन का होल स्क्वायर, वाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट बच्चे, ठीक है। प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डॉट वाई वन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स इंटू में एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से ये एक्स प्लस वन कट गया, ठीक है बेटा। ऊपर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पर बचा बेटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, और वन से वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स अपॉन में एक्स, टू एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप बड़े ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, तो प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हमें कितना लाना है, जीरो लाना। चले बच्चे, अब y इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ साइन एक्स। तो पहले हम किसका करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे हम, सिंगल ऑर्डर। तो साइन का कितना हुआ बेटा, पहले कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स का दोबारा, तो कितना हो गया बेटा, कॉस एक्स। ये आपका आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें निकालना है डबल ऑर्डर, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन में डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है बेटा, और कॉस एक्स
ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पर लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का कितना हुआ, माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका करिए आप माइनस साइन साइन ऑफ एक्स, और फिर साइन एक्स का दोबारा करूंगा तो कितना आ गया बेटा, कॉस एक्स। ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आप एक चीज बताइए आराम से, क्वेश्चन में ये कितना हुआ, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है बेटा, और माइनस के साइन एक्स प्लस ये कितना हो गया बेटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स डॉट माइनस के माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ये आपका हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए हमें लाना क्या है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। और लाना क्या है, टेन एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो पहले डी वाई बाई डी एक्स आपका आया, ये कोस साइन एक्स डॉट साइन एक्स, तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड मैंने कर दिया, ये मैंने यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। अब देखो जरा, कॉस साइन एक्स और डॉट कॉस एक्स क्या बन गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा जब भी हमें ऐसे प्रूफ करना है तो अपने पास से भी बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। या आप सिंपल यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रख दीजिए, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स रख दीजिए, यहाँ पर वाई रख दीजिए, आपका आंसर अरब भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इक्वल टू मैंने क्या बोला, माइनस डी वाई बाई डी एक्स डॉट साइन अपॉन कोस क्या बन रहा है, टेन एक्स प्लस 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 कॉस स्क्वायर एक्स डॉट माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ साइन एक्स कितना क्या है मेरे बच्चे यहाँ पर, वाई, तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के वाई, ठीक है बेटा। सबको इधर ले आइए, आपका प्रूफ हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस कर आगे प्लस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट वाई इक्वल टू बेटा 0। ये आपका प्रूफ हो गया, आपका पार्ट आ गया। समझ में आ गई बच्चे यहाँ तक बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो उसको आप बड़े ध्यान से आप समझ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और x जो है वो ग्रेटर है किससे मेरे बच्चे, 1 से। देन शो दैट x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके है बच्चे, 0। तो देखिए भाई बड़े ध्यान से, y इक्वल टू में कोसेक इनवर्स x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डी अपॉन में डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे भाई। और जब आप दोबारा डबल डेरिवेटिव करोगे तो इसमें क्या लगेगा, डिवीजन रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आराम से आप देखेंगे बेटा, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन में बेटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए भाई, अब ये कितना हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू समथिंग ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया मेरे बच्चे, 0, माइनस माइनस, यहाँ पर भी फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन भाई, है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड।
तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर उसका आपका कट गया। अब यहां से हम बात करेंगे, ये 0 हो गया, माइनस एक्स बाहर है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दोबारा करा तो कितना है 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का किया तो बेटा 1 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, चलिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है जी, अपॉन में बेटा ये कितना हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आ गया इतना पार्ट। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो क्या करेंगे, अब हमें एक नजर मारनी है प्रूफ में, प्रूफ क्या करना है। चले जी, देखो प्रूफ करना जो है उसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के साथ लाना है एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमारा इक्वल टू में क्या चल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये भी इधर चल रहा है। तो यहाँ से एक एक्स और ये मैं इधर लिया है, बाकी जो इधर बचा उसको भी इधर ही छोड़ दिया मैंने। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, अगर ये हो जाता है तो, होगा नहीं, एक काम करो हम अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया बच्चे आपके पास, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आप x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर ले आओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इधर आपका बच गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो जरा इसकी नजर, डी वाई बाई डी एक्स बताइए आप कितना आ रहा है 1 अपॉन में x इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स और 2x स्क्वायर माइनस 1 उसके साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, चले, तो ये कितना हुआ x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, इसको क्या बोल सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स। तो आपका आंसर कितना आया x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बेटा 0। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, चलें हम, तो अब आप क्वेश्चंस कर लीजिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के, जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो अपनी आप क्लास में पूछ सकते हैं।